आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बता रहा हूं जो कि खास तौर से हर क्लासेस के अंदर काम आते हैं। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और खास तौर से जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं उन मैथ्स वालों के लिए तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इन फॉर्मूलों को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले और सारे फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं, दिखने में लगता है कि जैसे सारे एक जैसे हो, लेकिन सब कुछ अलग अलग है और उनको अलग अलग सेपरेट याद कैसे रखें और एक सिस्टम से याद रखना पड़ेगा। वो सिस्टम मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहां पर 2x वाले फॉर्मूले लिख दिए, जिसको बहुत सारी बुक्स में 2x लिखते हैं, 2 थीटा लिखते हैं, 2a लिखते हैं, कुछ भी लिखो। एंगल हमारे 2x है, 2 थीटा वाला मामला। जब ऐसे फॉर्मूले आए तो उनको कैसे याद रखें। देखिए, मैंने 2x वाले को उसमें साथ रखा है, तो मैं इसे नंबर 1 डाल रहा हूं और नंबर 1 के अंदर ये जैसे ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड दे दूं, थर्ड। इस तरीके से ये 7 फॉर्मूले हो गए 2x वाले में। अब इनके लिए मैंने यहां पर देखिए sin 2x को 2 बार लिखा है। वो क्यों लिखा? क्योंकि sin 2x के 2 फॉर्मूले हैं, उन दोनों को हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये sin 2x का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार काम आता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x। फिर sin 2x का दूसरा फॉर्मूला वो है tan वाला फॉर्मूला, तो उसे लिखा जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये एक खास फॉर्मूला है tan वाला, जो अलग अलग जगह काम आता है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो बहुत ज्यादा काम आता है, और बाकी के सब्जेक्ट वाले हो तो उनके कहीं के काम आता है। अब मैंने cos 2x के देखिए 4 फॉर्मूले लिखे हैं, 4 बार लिखा cos 2x, ये यहां से यहां तक। क्यों लिखा? क्योंकि cos 2x का पहला फॉर्मूला आपके है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और चौथा फॉर्मूला बिल्कुल इसके पैरेलल है, यानी वो tan वाला फॉर्मूला है। कैसे? वो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। खास बात क्या है, दोनों फॉर्मूले में 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे दोनों में सेम है, या ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर और इसमें 2 tan x, ध्यान रखना। तो ये sin 2x और cos 2x के tan वाले फॉर्मूले, इनको अलग से याद रखना। ये tan वाले फॉर्मूले कहलाते हैं किसके? sin 2x और cos 2x के। फिर tan 2x को भी लिया मैंने, ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, इसमें सेम इसके जैसा फॉर्मूला है। आप इसको देख लीजिए, मैं यही लिख रहा हूँ फॉर्मूला पूरा का पूरा याद रखने के लिए। 2 tan x अपॉन 1 प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिए, और इसमें कोई चेंज नहीं है। ये इन दोनों फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये tan cos sin सबके 2x वाले फॉर्मूले। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि जो cos 2x के फॉर्मूले, तो इस पहले वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसे यूं याद रख सकते हैं कि cos 2x का कौन सा वाला फॉर्मूला? sin और cos वाला, जिसमें sin और cos दोनों आते हैं। फिर cos 2x का कौन सा वाला? केवल cos वाला फॉर्मूला। फिर cos 2x का केवल sin वाला फॉर्मूला, ओनली जिसमें sin आ रहा है, ठीक है। और ये cos 2x वाला कौन सा? tan वाला फॉर्मूला। ऐसे ही sin 2x के 2 फॉर्मूले, एक 2 sin cos वाला और दूसरा tan वाला फॉर्मूला। ऐसे आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। फिर नंबर 2 पे ले रहा हूं मैं 3x वाले फॉर्मूले, यानी कि 2x के बाद में 3x के वाले, और 3x में sin 3x, cos 3x और tan 3x, केवल 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ये फॉर्मूले कैसे याद रखिए, देखना। sin 3x, तो इसका सिस्टम देखना आप, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और यहां cos 3x में ये वाले टर्म यहां ले आए, 4 और sin की जगह cos कर दे, cos क्यूब x माइनस 3 और ये cos x। इन दोनों फॉर्मूलों को देखिए आप, sin में सभी sin है, और ये 3 4 क्यूब, तो ये 3 4 क्यूब। इस तरीके से सिस्टम ध्यान रखना। 4 cos क्यूब है तो यहाँ 4 sin क्यूब है, यहाँ 3 sin है तो यहाँ 3 cos है, और आगे पीछे हो गए, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। tan 3x की बात करें तो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है,
ये होता है 3 tan x माइनस टेन क्यूब x और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये है tan स्क्वायर x। मैं इस थर्ड वाले फॉर्मूले को कहता हूं tan 3x का वाला। कौन सा फॉर्मूला? tan 3x वाला वो फॉर्मूला, यानी कि बहुत सारे 3 वाला फॉर्मूला। बहुत सारे 3 वाला क्यों? क्योंकि ये 3, ये 3, ये 3, तीन जगह 3 आ रहा। ध्यान रखना ये आगे पीछे नहीं हो जाए। यहाँ 3 दोनों ऊपर है और यहाँ स्क्वायर है, इसलिए इसमें मिस्टेक नहीं हो जाए। अब एक खास बात, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले को और सेकंड वाले फॉर्मूले को खास तौर से आपको अलग से याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले वाले फॉर्मूले से साइन क्यूब x का मान निकालेंगे और दूसरे वाले से कोस क्यूब x का मान निकालेंगे। इन दोनों की वैल्यू, साइन क्यूब और कोस क्यूब की वैल्यू क्यों जरूरी है? जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में साइन क्यूब और कोस क्यूब के लिए ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। कैसे? जैसे इसके भी यहाँ हो जाएगा 1/4, इसके भी यहाँ हो जाएगा 1/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ अगर 1/4 हुआ तो देख लीजिए इसमें क्या बन रहा, ये 3x यहीं रह जाएगा और साइन 3x इधर चला जाएगा माइनस में, ऐसे। इसी से मैंने ये फॉर्मूला बना दिया है। सेम ऐसे ही बात करें कोस क्यूब के लिए, तो कोस क्यूब में क्या, इससे कोस क्यूब निकालना, तो ये 1/4 तो बाहर चला जाएगा और ये कोस 3x प्लस 3 cos x। ये दोनों फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन में काम आएंगे। यानी जब कभी आपको साइन क्यूब और कोस क्यूब का इंटीग्रेशन करना होगा तो वहां पर खास तौर से ये दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, क्योंकि इनमें ऊपर पावर नहीं रही, ये केवल x के टर्म में कन्वर्ट हो गए, चाहे वो x की टर्म में हो या 2x की टर्म में हो या 3x की टर्म में। फिर मैं बात करूंगा नंबर 3 पे, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, कोस x प्लस वाई, कोस x माइनस वाई। इन चारों फॉर्मूलों को एक साथ हमें एक पैटर्न पे याद रखना पड़ेगा और वो मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना। देखिए सारे या तो x प्लस वाई है या x माइनस वाई है। मैंने कोस और साइन को लिया, अभी टेन और कोट वाला और बाकी नीचे ले रहा हूँ मैं भी इसके बाद में, और वो भी जरूरत पड़ती है कैसे याद रखना जो बताऊंगा मैं आपको। देखिए साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, इन दोनों को आप एक साथ कैसे याद रखें? ये हो जाएगा फर्स्ट वाला साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y, दोनों अल्टरनेट चलेगा, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। सेम इसको यूं का यूं यहां लिख दीजिए और खाली बीच में माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन x कोस y और माइनस कोस x साइन y। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा एक बात, मैंने अभी तक इतने फॉर्मूले लिखे, मैंने डायरेक्ट लिख दिए सारे फॉर्मूलों को। क्या आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूले आए कैसे आप डिराइव करके बताएं? अगर आप चाहें कि मैं इनको डिराइव करके बताऊं तो वो भी आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ आप डिराइव कीजिए, ठीक है, कि ये फॉर्मूले आए कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर रहा हूं मैं कोस x प्लस वाई और कोस x माइनस वाई की। देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ दोनों ही कोस x प्लस वाई कोस x माइनस वाई, तो यहाँ पहले वाले में आपको क्या करना है, कोस कोस साथ में लेना है, कोस x कोस y, ठीक है, और यहाँ साइन साइन साथ में लेना है, साइन x साइन y, और यहाँ पर भी सेम आपको ऐसे ही कर देना है सेकेंड वाले में भी, देख लीजिए ये, ठीक है। अब इसमें मैंने एक बात छोड़ रखी है, क्या छोड़ रखी है, दोनों के बीच का साइन छोड़ रखा है, मतलब चिन्ह क्या लगेगा, देखिए यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ माइनस लगाना है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये उल्टा है दोनों में, तो ये मिस्टेक नहीं हो जाए। जबकि इन दोनों फॉर्मूलों में तो प्लस साइन वाले में साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, इनमें तो दोनों में सेम, प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस है, बस कोस वाले में ही अपोजिट साइन वाला मामला है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने लिया है टेन x प्लस वाई, टेन x माइनस वाई, कोट x प्लस वाई और कोट x माइनस वाई, ये चारों फॉर्मूले मैंने अलग से लिए। देखिए टेन x प्लस वाई और टेन x माइनस वाई में क्या ध्यान रखना है, ये बन जाएगा सीधा सीधा टेन x प्लस टेन वाई
और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 10x 10y। फर्क क्या है, ऊपर ये प्लस वाले में प्लस और यहाँ माइनस, सेम इसी में ऐसा कैसा लिख दीजिए आप। दोनों फॉर्मूलों में क्या फर्क है, इसमें प्लस वाले में प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, और माइनस वाले में माइनस ऊपर है प्लस नीचे। बाकी पूरा का पूरा एकदम क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, या ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि आपके 12th की बुक के अंदर आपके सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो वहां पे काम आता। अब बात करूंगा मैं कोट वाले की। देखिए, इसको इससे कंपेयर करना, कोट में सिस्टम क्या है, सेम ऐसे कैसे ही बना रहा हूं मैं। इन दोनों फॉर्मूलों को मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां कोट y प्लस कोट x, और यहां माइनस वाले में कोट y माइनस कोट x रहेगा। अब मैं दोनों के ऊपर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा कोट x कोट y और -1, और यहां हो जाएगा कोट x कोट y +1। ये इन दोनों का फर्क है, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। बस सेम इसी पैटर्न पे उल्टे हो गए तो ये भी रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है, ये आपके चारों फॉर्मूले टेन कोट के x + y और x - y के आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो पैटर्न है फॉर्मूलों का पांचवा वाला, ये पांचवा वाला जो फॉर्मूला है वो पैटर्न पूरा देखिए। इसके अंदर मैंने 4 फॉर्मूले एक साथ लिखे, फिर 2 अलग लिखे। इन चारों का एक सिस्टम है, इन दोनों का एक सिस्टम है। तो पहले इन चारों को देखिए, 2 sin x cos y। 2 sin x cos y का मतलब होता है sin x + y प्लस sin x माइनस y, सीधा सीधा। और 2 cos x sin y जब ये उल्टा हो, इसी का कोस पहले आता है, देखो फर्क इनमें ध्यान रखना, तो ये चीज हो जाएगी sin x + y और बीच में माइनस लगा देना, और कोई इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आया कैसे, ये जो बता रहा हूं मैं, चलो इसी में बता देता हूं। ऐसे ही कोस वाले में, तो यहाँ cos x cos y, तो इस केस में यहां हो जाएगा cos x + y प्लस cos x माइनस y, और यहां इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये माइनस पहले लगा दिया मैंने, और इस वजह से ये हो जाएगा cos x + y माइनस का cos x माइनस y। तो इन दोनों का सिस्टम तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। और इन दोनों में क्या है, sin x + y sin x माइनस y, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, और इसमें कुछ नहीं, खाली यहां cos कर दीजिए, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर y। ये दोनों फॉर्मूले अलग से याद रखने पड़ेंगे। अब एक बात कहूं, ये जो फॉर्मूले हैं, अगर आप जानना चाहो कि ये आए कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, आपने अभी भी जस्ट पढ़ा कि sin x + y = sin x cos y प्लस cos x sin y, और दूसरा पढ़ा था sin x माइनस y = क्या, sin x cos y माइनस cos x sin y। दोनों फॉर्मूले आपने पढ़े, नंबर 1 और 2। आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अगर प्लस करोगे तो sin x + y प्लस sin x माइनस y बनेगा ये इधर, तो और उधर क्योंकि प्लस करोगे तो ये cos x sin y इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 sin x cos y बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सेम टर्म है। ठीक है, तो इससे पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक वैसे ही अगर आपको इन्हीं को अगर माइनस कर देते हैं, sin x + y माइनस sin x माइनस y, तो उस केस में ये टर्म कटेगी और ये दोनों प्लस हो जाएगी, तो इससे ये 2 cos x sin y आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप cos x + y और cos x माइनस y के फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखा है, उन दोनों को प्लस कर लो तो आपके ये फॉर्मूला आ जाएगा थर्ड वाला, और उसी को उन दोनों को अगर माइनस कर लो दोनों फॉर्मूलों को, तो ये आ जाएगा।
फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये पांचवा वाला जो फॉर्मूले का पैटर्न है वो याद रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, तो आप एक कमेंट जरूर कर देना कि हाँ काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं नंबर 6 पर, लेकिन मैंने इसको रिमूव नहीं किया है क्योंकि 6 वाला फॉर्मूला है वो इसी से बन रहा है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला नहीं है, इन चारों फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, सारा देखना। मैं यहाँ इस फॉर्मूले में जहां जहां आपके x प्लस वाई था मैं उसे तो कैपिटल C दे रहा हूं नाम, और x माइनस वाई को कैपिटल D नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे ये चारों फॉर्मूले क्या बन जाएंगे। पहला वाला तो बन जाएगा, देखो मैं इस फॉर्मूले को यूं का यूं मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके, ये बन जाएगा साइन C प्लस साइन D। दूसरा बन जाएगा साइन C माइनस साइन D। तीसरा बन जाएगा कोस C प्लस कोस D। और चौथा बन जाएगा कोस C माइनस कोस D। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैंने यूं का यूं इस पूरे को यहां रख दिया। देख लो, पहला वाला हो गया ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये और चौथा वाला ये। ठीक है, चारों को मैंने लिख दिया। अब मैं इक्वल लगा रहा हूं, इधर क्या आएगा इनके। जैसे मैंने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को C और D पुट किया तो इधर वाला पूरा का पूरा CD में कन्वर्ट हो गया। तो अब इधर वाले में भी जहां जहां x y है वहां हमें CD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्क क्या है, आप इन दोनों को सोल्व करके देख लें तो इससे आपके x की वैल्यू तो आएगी C प्लस D बाई 2 और y की वैल्यू क्या आएगी C माइनस D बाई 2। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये यूं के यूं पुट कर दो यहाँ पे। तो पहला क्या आएगा 2 साइन, और x की जगह कौन बैठेगा C प्लस D बाई 2। तो ये C प्लस D बाई 2 हो जाएगा, और ये कोस y की जगह कौन बैठेगा C माइनस D बाई 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में कोस साइन हो जाएगा और C प्लस D बाई 2 और C माइनस D बाई 2। ये मैंने इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दी। जहां जहां x y था उसकी जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर C प्लस D बाई 2 और C माइनस D बाई 2 पुट कर दिया। देख लीजिए आप, ये यूं का यूं। तो देखो ये साइन कोस, तो ये साइन कोस, कोस साइन, कोस साइन, कोस कोस, कोस कोस और साइन साइन, तो साइन साइन। अब ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फॉर्मूले को इन्हीं क्रम में याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये क्रम अगर आपने चेंज कर दिया तो आप ही चूक जाएंगे, याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो क्रम चेंज नहीं करें, इसी क्रम में याद रखें ताकि ये फॉर्मूले आपको कहीं पर भी अगर यूज करने पड़े तो वहां तुरंत आपको इनमें से कौन सा काम आ रहा तुरंत पता चल जाएगा। ये आपको मैंने मेन फॉर्मूले बता दिए। अब एक छोटा सा पार्ट और रहा, देखिए जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे sin 2x के दोनों, cos 2x के चारों, tan 2x के, मैंने इसको फिर से लिखा है। अब देखिए ये बता चुका हूं तो ये फिर से क्यों लिखा, जरूर कोई न कोई खास बात होगी। अब वो क्या खास बात है, आपको अगर पता हो तो बताएं आप, और नहीं तो मैं बता रहा हूं। देखिए कोई बात नहीं, यहां क्या है sin 2x था। जब sin 2x था तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या था, sin2 sin x cos x था। लेकिन अगर मैं इसमें इस 2x की जगह लिख दूं
साइन एक्स यानी इस एंगल को हाफ कर दिया है, तो उस केस में साइन एक्स की जगह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक साइन 2x है तो मैं इससे 2x की जगह हाफ कर देता हूं, तो उस कंडीशन में जो टेन वाला था क्या बन जाएगा, 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही ये भी सारे के सारे हाफ हो जाएंगे। कैसे, 2x की जगह मैंने ओनली x कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये सेम इधर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। फिर ये बन जाएगा क्या, ये साइन वाला था ना, वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी एंगल को अपन ने हाफ कर दिया। अब सेम ऐसे ये वाला टेन वाला था तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और एक लास्ट टेन 2x वाला था तो इसको भी आप कर लीजिए, 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। भूलना नहीं, ये इसमें साइन एक्स में प्लस है जबकि टेन एक्स में माइनस है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये आपके एंगल को हाफ करने के बाद वाले जो जितने फॉर्मूले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं ये, सबसे ज्यादा। कभी भी इनको नहीं छोड़े आप, क्योंकि साइन 2x तो कम काम आता है लेकिन इसकी जगह इससे ज्यादा यूज करते हैं। और तो और एक बात बताना चाहूंगा मैं इसमें, एक सबसे खास बात, जब कभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो तो उस कंडीशन में आपको दो फॉर्मूले नहीं भूलने। कौन से, एक तो 1 प्लस कोस 2x, दूसरा 1 माइनस कोस 2x। 1 प्लस कोस 2x में तो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस वाले में होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यही हाफ हो जाए एंगल, 2x की जगह अगर x हो जाता है, यानी 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स बन जाए तो क्या बनेगा, और 1 माइनस कोस एक्स बन जाए तो क्या बन जाएगा। आप इसके अंदर कमेंट करके बताएं, आपको बताना ये आंसर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो कमेंट जरूर करें कि आपको पता चल गया है कि इनके बेस पे इनका आंसर क्या होगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने मेन फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। इन फॉर्मूलों को अगर आप इसी ट्रिक से याद रखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं और इनका सही ढंग से यूज कर पाओगे। क्योंकि दिक्कत ये कि फॉर्मूलों को सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ यूज करें। क्वेश्चन जब करें तो पहले इन फॉर्मूलों को इस सिस्टम से, इस सीक्वेंस से याद रखें, उसके बाद इनको यूज करने का नंबर आएगा, तभी आप यूज कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का, तो आप कमेंट जरूर करें कि हाँ अच्छा लगा, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, अपने प्लेस का नाम जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस कंटेंट की अप्रोच कहाँ तक है।